हमने पिछले वीडियो में जो भी सीखा पढ़ा उसके बारे में आपने देखा कि कैसे घातांक और करनी के क्वेश्चन हम लोग किए। आज हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ, अर्थात लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य। तो एलसीएम और एचसीएफ में एलसीएम एंड एचसीएफ में सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। अर्थात हमें एलसीएम एचसीएफ का डिफिनेशन जो है अच्छी तरह से जानना होगा, क्योंकि जब तक हम इसके डिफिनेशन को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो हमें क्वेश्चन भी नहीं समझ में आएगा कि ये एलसीएम का है या एचसीएफ का है। तो ये एलसीएम क्या होता है, आइए ध्यान से देखिए। एलसीएम जिसका फुल फॉर्म है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम को पूर्ण रूप से बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य। अब हम जानेंगे इसके नाम के बारे में कि आखिर में इसका नाम एलसीएम क्यों पड़ा, एलसीएम क्यों इसे कहा जाता है। तो आइए देखते हैं। जैसे हम 4 का टेबल लिख रहा हूं, 4 3 12 4 24 16 4 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32 100 ऐसे चल रहा है। मैं यहां पर ये 12 का एलसीएम लिख रहा हूं, 12 12 नहीं 24 32 36 48 60 100। तो देखिए लघुत्तम समापवर्त्य का मतलब होता है, इस मल्टीपल का मतलब होता है पहाड़ा टेबल। कॉमन का मतलब जो कॉमन हो वैनिष्ठ हो दोनों तीनों संख्याओं के टेबल में, और लोएस्ट का मतलब होता है छोटा छोटा। अर्थात 2 या 2 से अधिक संख्याओं के टेबल में जो संख्या कॉमन होती है वो भी सबसे छोटी, वह जो है एलसीएम कहलाती है। तो दोनों में कॉमन कौन ढूंढते हैं, तो देखिए कि यहाँ पर 12 मिला, फिर देखिए यहाँ पर आपका ये 24 मिला। इस तरह से आप आगे भी देख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन जो है ये जो है 24 मिल रहा है, 12 मिल रहा है, तमाम संख्याएं आगे भी मिलेगी। लेकिन इसमें सबसे छोटा कौन है, 12, जो दोनों में कॉमन है। इसलिए इसका एलसीएम हो गया 12। अर्थात 4 और 12 का एलसीएम लसअ आप 12 बोल सकते हैं। लघुत्तम समापवर्त्य को शार्ट में लसअ लिखा जाता है, लसअ कह सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने डिफिनेशन पर कि डिफिनेशन है क्या। तो देखिए वह छोटी सी छोटी संख्या, इससे छोटा कोई कॉमन पद नहीं मिल रहा है, इसलिए बोला जाता है छोटी छोटी। लोएस्ट वह छोटी सी छोटी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए लसअ कहलाती है। तो मैं ऐसे आप डिफिनेशन समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो एक बार और रिवीजन कर रहा हूं। वह छोटी सी छोटी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है लसअ कहलाती है। तो देखिए लोएस्ट कहने का कारण है कि इससे छोटा नहीं मिल रहा है कोई टेबल में कॉमन पर। कॉमन देखिए है दोनों में है, और मल्टीपल का मतलब दोनों का पहाड़ा। अर्थात लसअ जो है संख्याओं का टेबल होता है जो सब में कॉमन होता है। तो हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं इस तरह से, परिभाषा लसअ का कि वह छोटी सी छोटी संख्या जो
दो या दो से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए, लसअ कहलाती है। तो आप जब भी लसअ किसी चीज का निकालना होगा, किसी संख्याओं का निकालना होगा, तो आप देखेंगे कि हमें ऐसी एक संख्या चुनना है जो सारी संख्याओं से एक साथ विभाज्य हो जाए, किंतु ये भी शर्त देखना है कि उससे छोटी कोई संख्या अब मिलनी नहीं चाहिए। तो हमें आशा है एलसीएम की आप परिभाषा समझ रहे होंगे कि लसअ क्या होती है। अब देखिए लसअ में एक जो है आपको मैं यहाँ पर नोट्स बताने जा रहा हूं कि लसअ जो है इसका नोट्स क्या एक बन रहा है, जिससे आप छोटे छोटे एलसीएम बहुत फास्ट निकाल सकते हैं। जैसे 10 है और 20 है, इसका अगर लसअ पूछूं मैं तो आप बताएंगे 20, क्योंकि 20 वह छोटी छोटी संख्या है जो 10 से भी कट जाएगी, 20 से भी कट जाएगी। लेकिन यहां देखिए 15 और 25 का लसअ अगर मैं पूछूं तो आप बोलेंगे 75, क्योंकि 15 का 75, 25 दिया 75, 75 दोनों से डिवाइड हो जा रहा है और सबसे छोटा है उससे छोटा कोई मिल नहीं रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो है लसअ दी गई संख्याओं में से बड़ी संख्या के बराबर हो गई है, बड़ी संख्या के बराबर हो गई है। और यहाँ देखिए यहाँ लसअ जो है बड़ी संख्या के पहाड़े में मिली है, 25 दूनी 50, 25 दिया 75, अर्थात एलसीएम दी गई संख्याओं में बड़ी संख्या की या तो बराबर हो जाती है या उसके टेबल में कहीं ना कहीं मिल जाती है। अर्थात हम इसको नोट्स के रूप में याद रखेंगे कि लसअ दी गई संख्याओं में बड़ी संख्या के बराबर या उसके टेबल में होती है। क्लियर है? अगर दिक्कत है तो मैं इसे लिख भी दे रहा हूं ताकि आप समझ जाएंगे। देखिए इसके नोट्स को हम लिख सकते हैं कि लसअ दी गई संख्याओं में से बड़ी संख्या के बराबर या उसके टेबल में होती है। समझिए इसे, लसअ दी गई संख्याओं में से बड़ी संख्या के बराबर या उसके पहाड़े में होती है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 10, यहां पर 15, यहां पर 5 का एलसीएम कोई पूछा आपसे तो आपका ध्यान सबसे पहले बड़ी संख्या पर जाएगा कि यही एलसीएम हो सकता है। लेकिन ये शर्त लागू होना चाहिए कि वो सबसे डिवाइड हो। तो देख रहे हैं 10 से नहीं डिवाइड हो रहा है, तो हम समझ गए कि इसके टेबल में कहीं ना कहीं मिलेगा। 15 दूनी 30, 10 तिहाई 30, 5 6 के 30, इसलिए एलसीएम क्या हो गया 30। तो हमें आशा है एलसीएम की परिभाषा एकदम क्लियर आपको हो गया होगा कि एलसीएम क्या है और एलसीएम का नोट्स क्या है। अब एक टॉपिक इसमें और आपको मिल रहा है कि लसअ की पहचान कैसे करेंगे। लसअ की पहचान का मतलब हुआ कि अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो आप कैसे जानेंगे कि ये एलसीएम का सवाल है या एचसीएफ है। तो इसकी पहचान ये है कि प्रश्न के अंत में अर्थात प्रश्न जब पढ़ते जाएंगे तो प्रश्न के अंत में विभाजित हो जाए ऐसा वाक्य लिखा रहेगा। विभाजित हो जाए तो समझ लीजिए कि वो एलसीएम का क्वेश्चन है। या दूसरी पहचान है, अगर ये पहचान नहीं दिख रहा है तो ये पहचान को आप लगा सकते हैं, प्रश्न में
छोटी सी छोटी लिखा होगा। अगर प्रश्न में छोटी सी छोटी लिखा है तो आप समझ लीजिएगा कि एलसीएम का क्वेश्चन है। तो हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं एलसीएम क्या है। एलसीएम का फुल फॉर्म है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब टेबल, कॉमन का मतलब वेनिस्ट और लोएस्ट माने सबसे छोटा। अर्थात वह छोटी सी छोटी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, लसा कहलाती है। लसा का नोट्स हम लोग बनाए कि लसा दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या के बराबर या उसके टेबल में होती है। जैसे 10, 15, 5 का एलसीएम 15 होना चाहिए था, लेकिन 15 सबसे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 15 का टेबल पड़े 15 दूनी 30, तो सबसे डिवाइड हो गया, अर्थात एलसीएम हो गया 30। उसके बाद एलसीएम की परिभाषा हम लोग पहचान सीखे कि अगर किसी शाब्दिक प्रश्न में विभाजित हो जाए वाक्य का इस्तेमाल हुआ हो तो वह एलसीएम का क्वेश्चन है। नहीं तो दूसरा ये पहचान है कि प्रश्न में छोटी सी छोटी लिखा हो तो हम समझ जाएंगे कि वो एलसीएम का क्वेश्चन है। तो आइए हम चलते हैं अब दूसरे टॉपिक की ओर। एचसीएफ। एचसीएफ है क्या? तो सबसे पहले एचसीएफ का हम फुल फॉर्म देखते हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, कॉमन का मतलब वेनिस्ट और हाईएस्ट माने सबसे बड़ा से बड़ा। अर्थात एचसीएफ जो है दो या दो से अधिक संख्याओं का एक गुणनखंड होता है। वो भी ऐसा गुणनखंड जो सभी संख्याओं में कॉमन हो और सबसे बड़ा हो, उससे बड़ा कोई कॉमन फैक्टर न मिले तो उसको बोलते हैं एचसीएफ। हिंदी में इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। गुणनखंड को हम लोग अपवर्तक बोलते हैं और समान का मतलब दोनों में कॉमन है, दोनों मिल करके हो गया है समापवर्तक। और महत्तम का मतलब बड़ा से बड़ा। इसको शॉर्ट में बस लिखा जाता है मौसम। तो आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए 8 है और 12 है। हमें दोनों का एचसीएफ समझना है कि एचसीएफ क्या है। तो इसका फैक्टराइजेशन करते हैं कि इसके फैक्टर क्या क्या है। 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। इसके करते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। दोनों के हम गुणनखंड लिख दिए कि कौन कौन से संख्या है जो इसको डिवाइड कर सकता है। तो यहां तक तो बात समझ में आ गई कि फैक्टर हो गया। अब कॉमन दोनों में ढूंढ रहा हूं। कॉमन ये मिल गया, ये मिल गया, आपका ये मिल गया। ये 3 संख्याएं हमको मिल रही है जो दोनों में कॉमन है। ये भी बात समझ में आ गई। आ रहा है समझ में? फैक्टर हो गया, कॉमन हो गया। हाईएस्ट। अब हाईएस्ट हमको ढूंढना है तो 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 4 है, यानी ये हाईएस्ट मिल रहा है 4। अर्थात इसका मौसम हो गया आपका ये 4। तो अब हम परिभाषा इसका अच्छी तरह से दे सकते हैं। क्या है देखिए, ये क्या है? बड़ा से बड़ा है, इससे बड़ा कोई नहीं मिल रहा है, इससे बड़ा कॉमन पद कोई नहीं मिल रहा है। इसलिए कहते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, मौसा कहलाती है। अर्थात मौसा दी गई सभी संख्याओं को पूर्ण रूप से घटा देती है। और दूसरी शर्त, वो सबसे बड़ी होनी चाहिए, उससे बड़ी कोई संख्या नहीं मिलनी चाहिए जो सबको विभाजित कर पाए एक साथ। तो इसकी परिभाषा हो गया
कि वह बड़ी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, मौसा कहलाती है। एक बार और देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है, मौसा कहलाती है। क्लियर है? अब हम इसका भी नोट्स बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसका नोट क्या बन रहा है देखिए। 10 और 20 का अगर मौसम मैं पूछूं तो शायद आप बताएंगे 10, क्योंकि 10 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को पूरा पूरा विभाजित कर देगा। 10 से बड़ी कोई संख्या नहीं है। तो यहाँ मौसम हो गया 10, यहाँ 15 और 25 का मौसम मैं पूछ रहा हूं, शायद आप बताएंगे 5, क्योंकि 5 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को पूर्णतः विभाजित कर रहा है। इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को एक साथ विभाजित करे। तो यहाँ मौसम 10 हो गया, यहाँ 5 हो गया। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मौसम यहाँ पर छोटी संख्या के बराबर हो गया है और यहाँ पर मौसम देखिए छोटी संख्या के फैक्टर में मिल जाएगा। 15 का पहला गुणनखंड 15, दूसरा 5, 3, 1 इस तरह से है। तो हम छोटी संख्या का फैक्टर कर लेते हैं और उसमें घटते हुए क्रम में चेक करते हैं कि कौन सभी संख्याओं को विभाजित कर दे रहा है। जो सबको विभाजित कर देता है वही मौसा हो जाता है। 15 दोनों को नहीं विभाजित कर पाएगा, 5 दोनों को विभाजित कर दिया, इसलिए मौसा हो गया 5। तो हमारा यहाँ पर नोट्स क्या तैयार हुआ थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर नोट्स ये तैयार हो गया कि मौसा दी गई संख्याओं में छोटी संख्या के बराबर हो जाती है या उसके गुणनखंड में कहीं ना कहीं रहते हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे कि मौसा दी गई संख्याओं में छोटी संख्या के बराबर या उसके गुणनखंड में रहता है। जैसे अन्य 16 है, 12 है, 20 है का मौसम कोई आपसे पूछता है तो आपका माइंड सबसे पहले जाएगा कहां पे? छोटी संख्या के बराबर। यही मौसम हो सकता है, लेकिन ये सबको कटाएगा तब मौसम बोलेंगे, सबको विभाजित करेगा तब मौसम बोलेंगे। हम देख रहे हैं कि सबको विभाजित नहीं कर पा रहा है। तो 12 का पहला गुणनखंड हमको मिल जाएगा 6 से भी ये दोनों नहीं विभाज्य हो रहा है, इसलिए ये भी मौसम नहीं हो सकता है। अब इसका घटते हुए क्रम में गुणनखंड होगा ये 4 से देख रहे हैं कि ये भी डिवाइड हो जा रहा है, ये भी डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए इसका मौसम क्या हो गया? 4। क्लियर है? तो हम मौसा का नोट समझ लिए कि मौसा दी गई संख्याओं में छोटी संख्या के बराबर या उसके गुणनखंड में रहता है। तो आइए इसकी भी पहचान हम लोग सीख लें कि मौसा की पहचान क्या करेंगे। जैसे लौसा की पहचान हम सीखे, मौसा की पहचान। तो हम लोग लौसा की पहचान 2 ठीक है सीखे हैं। इसी तरह इसमें भी है कि अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और उसके मौसा की पहचान आपको करना है कि मौसा है कैल्शियम, तो मौसा की पहचान है कि प्रश्न के अंत में विभाजित कर दे लिखा होता है। अगर किसी प्रश्न में अंत में लिखा हो कि विभाजित कर दे तो वह अक्षर जो है मौसा का ही क्वेश्चन होता है। अगर ये पहचान नहीं मिल पा रहा है तो दूसरी पहचान है कि बड़ी
लिखा होता है, लिखा होता है। अगर किसी प्रश्न में बड़ी सी बड़ी लिखा है तो समझिए वो मौसा का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग मौसा को एक बार रिवाइज करते हैं। मौसा का परिभाषा, मौसा का फुल फॉर्म है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात मौसा। इसकी परिभाषा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, मौसा कहलाती है। इसका नोट्स है कि मौसा दी गई संख्याओं में छोटी संख्या के बराबर या उसके गुणनखंड में रहता है। इसकी पहचान सीखे कि प्रश्न के अंत में विभाजित कर दे लिखा है तो मौसा का क्वेश्चन है। दूसरी पहचान है कि अगर प्रश्न में बड़ी सी बड़ी ऐसा कुछ लिखा है तो मौसा का प्रश्न है। तो अब हम ये सीखना चाह रहे हैं कि एलसीएम एचसीएफ में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है। तो पहला डिफरेंस है कि एलसीएम जो है सबका पहाड़ा होता है और एचसीएफ जो है सबका गुणनखंड होता है। दूसरी पहचान है कि एलसीएम सबसे स्वयं विभाज्य हो जाता है, अर्थात एलसीएम सबसे विभाजित खुद हो जाता है, जबकि एचसीएफ सबको विभाजित कर देता है, अर्थात जो सबसे कट जाए वह लसर, जो सबको कटा दे मसर। इससे बढ़िया डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगा। एक सेंटेंस में इसको याद रख सकते हैं कि एलसीएम सबसे कट जाता है और एचसीएफ सबको कटा देता है। क्लियर? तो इस तरह से एलसीएम और एचसीएफ के डेफिनेशन आपको क्लियर हो गए। अब हम जो है एलसीएम निकालने की, एलसीएम ज्ञात करने की वास्तविक विधि सीखेंगे कि स्कूल में हम लोग कैसे लगाते हैं, कैसे जो है इसको कंसेप्ट करते हैं। उसके बाद कंपटीशन के हिसाब से हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे और ट्रिक ही हम हमेशा यूज करेंगे, लेकिन कंसेप्ट भी सीखना बहुत ही आवश्यक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंसेप्ट ही हो पाएंगे, इसलिए हम कंसेप्ट इसके नियम को सीखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने की विधि। ज्ञात करने की विधि कुछ इस प्रकार, एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करने की विधि। पहला है गुणनखंड विधि और दूसरा है भाग विधि। अर्थात गुणनखंड विधि से एलसीएम निकाला जा सकता है, भाग विधि से भी निकाला जा सकता है। ये आपको बाद में सीखना होगा कि कौन सा विधि कब इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग नियम सीखेंगे कि गुणनखंड विधि है क्या। जैसे मान लीजिए 40, 80 और 60 का एलसीएम हमें ज्ञात करना है, ठीक। और भी किस विधि से? गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि यह है कि हम जो है गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करने के लिए 40, 80 और 60 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 दूनी के 4 दूनी 8 5 40, 2 दूनी के 4 दूनी 8 दूनी 16 5 80, 2 दूनी के 4 3 12 5 60। इस तरह से फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अब रही बात लसा की, तो इसका एलसीएम लिखने के लिए हमें दो बातों को याद रखना होगा। पहली बात, ध्यान से सुनिएगा, पहली बात कि जो भी नई संख्या दिख रही है इसमें, उन सबको हमें इसमें लिखना है। तो नई संख्या क्या क्या दिख रही है? 2, 5, 3। एलसीएम में 2, 5 और 3 एकदम लिखना अनिवार्य है। दूसरी बात ये हमें याद रखना है कि जिस पंक्ति में सबसे ज्यादा बार कोई अंक है उसी को लिखना है, कम वाले को नहीं लिखना है। तो चलिए हमें 2 लिखने का मन कर रहा है, तो 2 इसमें देखते हैं 3 बार है, इसमें 4 बार है, इसमें 2 बार है। तो सबसे ज्यादा है 4 बार, इसलिए हम 4 बार इसको नोट करते हैं, बाकी 2 को छोड़ दिया जाएगा, ठीक है।
अब हम 3 को देखते हैं। 3 इसमें एक बार भी नहीं है, इसमें एक बार भी नहीं है, इसमें एक बार है, तो एक बार हम इसको लिख लेते हैं क्योंकि अधिक से अधिक यही एक बार है। अब 5 को देखते हैं तो 5 इसमें एक बार है, इसमें एक बार है, इसमें एक बार है, सब में एक ही बार है, इसलिए 5 भी लिख लेता हूं। इस तरह से 2 दूनी के 4 दूनी 8, 8 5 40 तिहाई 120, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 85 तिहाई 240। हमारा एलसीएम जो है 240 हो गया। अगर हमारे नोट्स के हिसाब से सोचिए तो नोट्स के हिसाब से डायरेक्ट आप बता सकते थे कि एलसीएम बड़ी संख्या के बराबर या उसके टेबल में होता है, तो 80 सबसे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 80 दूनी 160 वो भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 80 तिहाई 240, 4 6 24, 6 4 24, इस तरह से 240 हमारा हो गया। अब इसी में मौसम भी देख लीजिए, तो मौसम ज्ञात करने का ये उपाय है कि इसमें भी 2 बातें आपको याद रखनी होगी। पहली बात कि जो संख्या सभी लाइन में, सभी पंक्ति में कॉमन होगी उसी को लिखेंगे, याद रहेगा। और दूसरी पॉइंट ये है कि जिस लाइन में वो सबसे कम बार होगी उसको लिखना है। एक बार और रिवाइज कर रहा हूं मौसा के लिए कि जो संख्या सभी पंक्ति में होगी उसी को हमें लिखना है। दूसरी पॉइंट कि जिस पंक्ति में सबसे कम बार होगी उसी को लिखना है। तो देखते हैं 2 सब में है, लेकिन इसमें 3 बार है, इसमें 4 बार में, इसमें 2 बार में है, तो सबसे कम वाला हम लिख लेंगे। क्लियर। अब 3 के बारे में देखते हैं। 3 प्रत्येक पंक्ति में नहीं है इसलिए नहीं हम लिखेंगे। 5 प्रत्येक पंक्ति में है और सबसे कम एक ही बार है इसलिए एक बार लिख देते हैं। ये हो गया 20। अगर नोट्स के हिसाब से देखा जाए तो मौसम छोटी संख्या के बराबर या उसके गुणनखंड में होता है, तो हम देख रहे हैं कि 40 जो है सबको कटा नहीं पाएगा क्योंकि मौसम सबको कटा देता है। तो 40 का फैक्टराइजेशन करेंगे, पहला फैक्टर मिलेगा 20, 20 से देखिए सब कट जाएगा इसलिए मौसम हो गया 20। तो हमें आशा है आप गुणनखंड विधि अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि गुणनखंड विधि से एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अब आते हैं भाग विधि से। 40, 80, 60 का लसागु। भाग विधि यह है कि किसी भी नंबर को एक उतार करके किसी भी नंबर से भाग देते हैं। जैसे 40 दूनी 80 कट गया, जो कटा दिया उससे फिर जो बची संख्या है उसमें भाग देते हैं। 40 से कम 40, 20 बच गया। जब यहाँ शेष बच जाएगा तो यहाँ पर डिवाइजर जो होता है उसको फिर उतारते हैं यहां से और उसमें भाग देते हैं। 20 दूनी 40। जो लास्ट में सबको कटा देता है वह हो जाता है मौसम। तो यहाँ पर मौसम हो गया आपका 20। क्लियर है। अब एक बार लसा इसका ज्ञात कर रहे हैं। ये तो मौसम हो गया, ये लसा तथा मौसम दोनों हमें ज्ञात करना है। तो मौसम हम लोग ज्ञात किए, अब लसा कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए 40, 80, 60 लिखकर ऐसे बना लेंगे और 2 से हम सर्वप्रथम डिवाइड करने का प्रयास करेंगे। 20, 40, 30, फिर 2 से 10, 20, 15, फिर 2 से 5, 10, 15। जो नहीं कटता है उसी तरह उतारते रहते हैं। 2 से 5, 5, 15, 3 से 5, 5, 5, लास्ट में 5 से 1, 1, 1। जब सब जगह 1, 1 से बच जाए तो समझिए कि हमारा एलसीएम निकल गया है। इसका गुणा कर दीजिए, आपका लसा आ जाएगा सामने। 2 दूनी के 4 दूनी 8 दूनी 16, 85 यानी 240। तो हमें आशा है आपको ये एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने आ जाएगा। तो आप लोग 1-2 क्वेश्चन जो है सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा कि आप एलसीएम एचसीएफ कंसेप्ट कोई भी निकाल पा रहे हैं कि नहीं। और इसके बाद अब हम लोग कंसेप्ट सीख चुके हैं। अब हम केवल ट्रिकी क्वेश्चन लगाएंगे, ट्रिक सीखेंगे कि एलसीएम एचसीएफ का शॉर्ट ट्रिक क्या है, कैसे हम
बहुत तेजी से जो है एलसीएम निकाल सकते हैं और एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। तो हम एक आपको नमूना दिखा रहा हूँ कि कैसे हम लोग एलसीएम जो है जल्दी से निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पूछा कि 40, 12 और 36 का एलसीएम बताइए। आप जो भाग विधि लगाएंगे, गुणनखंड विधि लगाएंगे, कर सकते हैं, फिर भी इस तरह से तेजी से होगा। देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 5 40, फैक्टराइजेशन कर दिए। इसका फैक्टराइजेशन कर रहा हूं, 2 दूनी के 4 तिहाई 12, इसका 2 दूनी के 4 तिहाई 12 तिहाई 36, फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको छोड़ देना है, इसको टच भी नहीं करना है, इसमें से देखना है। अगर इसमें की कोई भी संख्या इसमें दिख रही है तो उसको काट दीजिए। 1 2 2 2 1 2 2 2 दिखाई दे रहा है, काट दिए। 3 नहीं दिखाई दे रहा है, छोड़ दिए। अब 3 कभी नहीं कटेगा। जब इसमें का इसमें देखकर काट लेते हैं तो अब इसमें आते हैं। अगर इसमें की कोई भी संख्या यहां से लेके यहां तक कहीं भी दिखे तो काट दीजिए। 1 2 2 2 है, 1 2 2 2 है, काट दिए। 1 2 3 है, इधर 1 3 दिख रहा है, 1 3 काट दिए। जो बच गया उसका गुणा करते ही आपका एलसीएम मालूम हो जाएगा। देखिए 40 तिहाई 120, 120 तिहाई 360, आपका एलसीएम हो गया ये 360। तो इस तरह से बहुत से ट्रिक आपको सीखने को मिलेगा। तो हम लोग थोड़े थोड़े पढ़ते हैं, मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूं कि थोड़ा पढ़िए, लेकिन उसको कंसेप्ट अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कोई दिक्कत ना हो। हम कंसेप्ट सीखेंगे तभी जो है उस पर हमारा विश्वास जमेगा। ट्रिक तो चलता रहेगा, लेकिन कंसेप्ट सीखना बहुत ही आवश्यक चीज है। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके जल्द से जल्द। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। धन्यवाद।